हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युम और आप देख रहे हैं प्रत्युम बाहुबली और इस समय है स्टोरी टाइम। आज की कहानी का नाम है सच्चा हीरा। एक बार की बात है, शाम का समय था। सारे जो पक्षी थे अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी चार औरतें मटका लेकर कुएं में पानी भरने गई। तो दोस्तों, चार औरतें होंगी तो बातें होती ही रहेंगी। तो पहली औरत बोली कि मेरा बेटे जैसा बेटा सबको मिले। मेरा बेटा इतना सुरीला है कि आसपास के लोग तो उसकी धुन में ही आ जाते हैं। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। तो दूसरी औरत भी बोली कि मेरा बेटा इतना बलवान है कि वो दो लोगों को भी हरा सकता है। और तो फिर तीसरी औरत ने भी बोला कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। मेरा बेटा जो है वो इतना पढ़ाई करता है, जो भी वो पढ़ता है वो एक बार में उसको याद हो जाता है। और अब चौथी औरत की बारी आई। अब चौथी औरत ने कुछ नहीं बोला। तो उन तीनों ने पूछा कि बहन, आपका भी तो एक बेटा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बता रही? तो उसने बोला कि जो मेरा बेटा है वो ना बलवान है ना सुरीला। उसकी बात सुन के चारों औरतें अपना मक्का लेती हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। तभी एकदम से इतनी सुरीली आवाज आती है। तो पहली वाली जो औरत बोलती है, देखो मेरा बेटा आ रहा है। इतना इसलिए क्योंकि उसकी सुरीली आवाज सबको सुनाई दे रही है। तो फिर वो भी आता है और अपनी माँ पे ध्यान ना देके चला जाता है अपनी धुन में। और फिर एक कुश्ती की आवाज आती है। तो दूसरी औरत भी बोलती है कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, देखो वो कुश्ती के लिए जा रहा है। तो वो भी आता है और अपनी माँ पे ध्यान नहीं देता और निकल जाता है। तीसरी औरत की बारी आती तो एकदम से श्लोकों की आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो तीसरी औरत बोलती है, देखो मेरा बेटा आ रहा है, वो श्लोकों पढ़ते हुए जा रहा है। तो फिर वो भी आता है, वो भी अपनी माँ पे ध्यान नहीं देता। तभी एक लड़का आता है और वो चौथी औरत के पास जाके बोलता है, माँ मुझे ये घड़ा दे दीजिए, मैं घर तक इसको छोड़ आता हूँ। तो वो चला गया और वो घर पे फिर वो उस घड़े को उठा के चला गया। और वहीं तीनों औरतें देखती रह जाती और हैरान होती है। और वहीं पास में बैठी पूरी औरत कहती है, इसे कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहले और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार होता है, जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। दुनिया में यह ज्ञान कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, सिर्फ माता पिता के अलावा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।